एक ऐसा जंगल था जहाँ रहने वाली एक बूढ़ी शेरनी को उसके परिवार सहित पूरे 20 वर्षों के लिए जंगल के राजा धर्मराज ने अपने जंगल से बेदखल कर दिया था। बूढ़ी शेरनी अपने परिवार को लेकर सबसे अलग और सबसे दूर इस जंगल में रह रही थी। उस बूढ़ी शेरनी का घमंडी बेटा जगन्नाथ सालों से बदले की आग में जल रहा था। वह दिन रात बस अपने दुश्मन से अपना बदला लेने का बेसब्री से इंतजार करता रहता था। आज पूरे 20 वर्ष बीत गए, लेकिन मेरे माथे पर लगा कलंक अभी तक नहीं धुला। सालों से मैं जिस बदले की आग में चल रहा हूँ, जल्द मैं अपने दुश्मन को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। अगर मैंने उसे खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम जगन्नाथ नहीं। आखिर 20 वर्ष पहले जगन्नाथ और उसके परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसे अपने परिवार सहित 20 सालों तक जंगल से बेदखल कर दिया? और आखिर जगन्नाथ किस बदले की आग में जल रहा था? आज से 20 वर्ष पहले भरतपुर जंगल, जो सदियों से अपनी संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज और अपनेपन को अपने अंदर समेटे हुए था, जहां इस आधुनिक युग में सब कुछ बदल रहा था, लेकिन भरतपुर जंगल के वासियों की उसूल, आन और परंपराएं आज भी बिल्कुल वैसी ही थीं। इस जंगल में रहने वाला ठाकुर खानदान यहाँ के लोगों के विश्वास का प्रतीक था। भरतपुर जंगल के वासी अपने वाद विवाद और झगड़ों से निपटने के लिए कचहरी और अदालत में जाने की बजाय यहाँ के ठाकुरों की बैठक और पंचायत में अपनी बात की दुहाई देते थे। सालों से न्याय की इस कुर्सी को संभालने वाले ठाकुर खानदान के न्यायाधीश महाराज धर्मराज थे, जो अपनी बहादुरी, ईमानदारी और निष्पक्ष न्याय के लिए जाने जाते थे। भरतपुर जंगल के जानवर अपने महाराज धर्मराज को न्याय का देवता मानते थे। ठाकुर धर्मराज के परिवार में उनके 2 छोटे भाई और पत्नी रीना शेरनी रहा करते थे। ठाकुर धर्मराज और रीना शेरनी की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन महाराज धर्मराज के लिए उनके दोनों छोटे भाई अपनी संतान से कम नहीं थे। महाराज उन्हें सबसे बढ़कर अपनी सगी संतान से भी ज्यादा प्यार करते थे। ठाकुर धर्मराज हर सुबह अपने घोड़े की बग्घी पर सवार होकर पंचायत के लिए निकलते थे और पंचायत में निष्पक्ष और निडर राजा की भांति जंगल में हर तरफ न्याय का संदेश सुनाते थे। एक बार जंगल में 2 बैल न्याय के लिए ठाकुर धर्मराज की सभा में आते हैं। ठाकुर का मंत्री भालू सभा में महाराज के सामने मामले की सुनवाई रखता है। महाराज, ये दोनों बैल इस बूढ़े बैल के बेटे हैं। ये दोनों अपने माँ बाप के जीवित रहते अपना घर, धन दौलत और सब कुछ बांट चुके हैं, लेकिन अब इनका झगड़ा माँ बाप के बंटवारे को लेकर है। माँ को रखने के लिए तो ये दोनों ही तैयार हैं, लेकिन अपने बाप को रखने के लिए इन दोनों में से कोई तैयार नहीं है। क्या मैंने जो सुना वो सब सच है? हाँ महाराज, माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं महाराज, मैं माँ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं उसकी अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ, इसलिए मैं माँ को अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों में से जो भी अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता है तो उसे अपने पिता के पास अपनी एक औलाद रखनी होगी, ताकि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद हमारे बूढ़े पिता का सहारा बन सके। महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? परसों से जिस बेटे को प्यार और अपने सीने से लगा कर रखा, मैं उसे अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? हाँ महाराज, मैं भी अपने बेटे को अपने से अलग नहीं कर सकता, मैं उसे कहीं नहीं भेजूंगा। ये चाहे तो माँ को अपने पास ही रख ले। ये कहकर दोनों बैल आपस में झगड़ने लग जाते हैं। तब ठाकुर धर्मराज जोर से एक दहाड़ लगाते हैं। खामोश हो जाओ। तुम अपनी औलाद को सिर्फ कुछ वर्ष से ही पाल रहे हो, लेकिन जब बात तुम्हारे माता पिता की आई तो तुम दोनों छटपटा गए और आपस में झगड़ने लगे। जिन बूढ़े माँ बाप ने तुम्हें सालों तक पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया, आज तुमने उन्हीं बूढ़े माँ बाप को उनकी उम्र के आखिरी दिनों में उन दोनों को अलग करने की जरूरत की है। तुम दोनों अपनी माँ को अपने पास सिर्फ इसलिए रखना चाहते हो ताकि तुम उससे अपना सारा काम करवा सको। बाप अब तुम्हारा बूढ़ा हो चुका है, वह अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम में से कोई भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। और जिस दिन तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाएगी तब तुम उसे भी घर से निकाल फेंकोगे। तुम दोनों बहुत स्वार्थी हो। ठाकुर धर्मराज की बात सुनकर दोनों बैलों की आंखें खुल जाती हैं। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, अपने माँ बाप से मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया है। आज से तुम दोनों अपने माता पिता की सेवा करोगे, ये मेरा हुक्म है। अगर तुम में से किसी ने भी मेरा हुक्म नहीं माना तो उसे जंगल से बेदखल कर दिया जाएगा। ये मेरा फैसला है। महाराज धर्मराज का फैसला जंगल में सभी को न्याय प्रिय लगता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज आपकी जय हो। तो यूं कुछ इस तरह महाराज धर्मराज ने भरतपुर जंगल वासियों के दिलों में अपनी एक विशेष जगह बना ली थी।
वहीं भरतपुर जंगल में कुछ किलोमीटर दूर ठाकुर धर्मराज की मुंह बोली बहन रुमझुम शेरनी अपने बेटे जगन्नाथ और ठाकुर रणधीर के साथ रहा करती थी। रणधीर का बेटा जगन्नाथ बहुत लालची और घमंडी था। जगन्नाथ हमेशा अपनी मनमानी करता और जब चाहे जंगल में अपने मनमाने तरीके से शिकार कर लेता था। एक बार जगन्नाथ को बहुत तेज भूख लगती है। उसे अपने सामने एक गर्भवती गाय घास खाते हुए दिखाई देती है। जगन्नाथ उस मासूम गर्भवती गाय को देखकर लालच में आकर उस पर पीछे से अचानक हमला कर देता है और उस गर्भवती गाय को खून में नहला देता है। तब उसे ऐसा करते हुए उस गर्भवती गाय की बेटी देख लेती है। गाय की बेटी रोती बिलखती हुई फौरन ठाकुर धर्मराज के पास जाती है। महाराज मुझे न्याय चाहिए, महाराज मुझे इंसाफ चाहिए। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बताओ मुझे, तुम्हें क्या दुख है? महाराज आपकी बहन रुमझुम शेरनी के बेटे उस जगन्नाथ ने आज मेरी गर्भवती माँ को लालच में आकर मार डाला। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी मासूम माँ को खून में नहला दिया। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, आप उस पापी को सजा दीजिए। बेटी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, कल पंचायत में इसका फैसला होगा। अगर जगन्नाथ ने ये घिनौना पाप किया है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन जंगल में पंचायत बैठती है। रणधीर अपने बेटे जगन्नाथ और पत्नी सहित सभा में आता है। पंचायत में रणधीर के बेटे जगन्नाथ पर उस मासूम गर्भवती गाय की हत्या का जुर्म साबित होता है। जगन्नाथ, तूने एक मासूम गर्भवती गाय की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। तूने एक साथ दो हत्याएं की हैं। तेरे इस पाप की सजा ये है, तुझे अगले 2 वर्ष के लिए इस जंगल से बेदखल किया जाता है। पास में खड़ा रणधीर ठाकुर धर्मराज का यह फैसला सुनकर भड़क उठता है। धर्मराज, अपना फैसला बदल दे। जगन्नाथ मेरा बेटा है, वो इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। रणधीर, तेरे बेटे जगन्नाथ ने इस मासूम गाय की माँ को मारकर बहुत घिनौना अपराध किया है। उसने एक साथ 2 हत्याएं की हैं। मेरा फैसला अटल है। धर्मराज, तू बिल्कुल पागल हो गया है। तुझे फैसले करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। रणधीर, तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। जगन्नाथ, निकल जा यहाँ से और फिर कभी अपनी शकल इस जंगल में मत दिखाना। ठाकुर धर्मराज पंचायत का फैसला करके अपने जंगल वापस लौट रहा था। तभी अचानक से एक तीर आकर महाराज धर्मराज को लगता है। तीर लगते ही धर्मराज खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। वो तीर धर्मराज के ऊपर ठाकुर रणधीर ने चलाया था। धर्मराज का बेटा महावीर अपने पिता को देखकर रणधीर को गुस्से में मारने के लिए दौड़ता है। रुक जाओ महावीर, इस पापी ने जो पाप किया है इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रणधीर, आज से अगले 20 वर्षों के लिए तुझे और तेरे परिवार को समाज और बिरादरी से बेदखल किया जाता है। जंगल का कोई भी जानवर आज से तेरे परिवार के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा और अगर किसी ने तेरे परिवार की मदद की तो उसे भी यही सजा मिलेगी। इतना कहकर ठाकुर धर्मराज अपनी अंतिम सांस लेते हैं। तो इस तरह ठाकुर धर्मराज ने 20 वर्षों के लिए रणधीर को उसके परिवार सहित जंगल से बेदखल कर दिया था और महाराज धर्मराज का यही फैसला जगन्नाथ की उनसे दुश्मनी का कारण बना। अपने पिता रणधीर के मरने के बाद अब जगन्नाथ ठाकुर धर्मराज के बेटे महावीर से अपना बदला लेना चाहता था। जगन्नाथ एक दिन बदले की आग में एक भड़कते हुए ज्वालामुखी भांति जल रहा था। बदले की जो आग 20 वर्षों से मेरे अंदर भड़क रही है, अब उसे भड़काने का वक्त आ गया है। उस बुढ़े धर्मराज ने 20 वर्षों के लिए मुझे मेरे खानदान से बेदखल किया था। मैं उसके पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। जगन्नाथ अपने कुछ सिपाहियों को तैयार करता है और उनके साथ महावीर को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। जगन्नाथ को अपने सिपाहियों के साथ भरतपुर जंगल की तरफ बढ़ते हुए उसकी माँ रुमझुम शेरनी देख लेती है। रुमझुम शेरनी फौरन महावीर के पास जाकर उसे इसकी खबर देती है। आने दो उस दुष्ट पापी को, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। जगन्नाथ अपने सिपाहियों के साथ महावीर के जंगल में आता है। जैसे ही जगन्नाथ अपने सिपाहियों के साथ महावीर की तरफ बढ़ता है, तभी उसके और उसके सभी सैनिकों के ऊपर कुछ पिंजरे गिर जाते हैं जो महावीर ने अपनी सुरक्षा के लिए लगाए थे। जगन्नाथ अपने सिपाहियों के साथ उन लोहे के पिंजरों में कैद हो जाता है। जगन्नाथ, तुम यहाँ मुझे मारने आए थे, लेकिन तुम अपने ही बनाए प्लान में फंस गए। अब तुम सारी जिंदगी अपने इन सिपाहियों के साथ यहीं कैद रहोगे। अगर भरतपुर जंगल के किसी भी जानवर ने तुम्हारी मदद की तो उसे मौत की सजा मिलेगी।
ये मेरा फैसला है। ऐसा कहकर महावीर वहाँ से चला जाता है और जगन्नाथ अपने बदले की आग में भड़कता हुआ उस पिंजरे में ही हमेशा के लिए कैद रह जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।